सबकी लाइफ में सैटरडे संडे आता है बट और मार्केट भी इतना डाउन हो जाता है कि कई कंपनियां तो सैलरीज भी पे नहीं करती हैं प्रॉपर। हायरिंग और फायरिंग बहुत तगड़ी ढंग से होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। आज है भाई सैटरडे मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 बजने वाला है भाई। और भाई सबकी लाइफ में सैटरडे संडे आता है बट होटल इंडस्ट्री वालों की लाइफ में कोई सैटरडे संडे नहीं होता भाई। ये सबसे बोलते हैं ना, सबसे बिजी डे जो होते हैं हमारी लाइफ के यही होते हैं। एनीवे भाई, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि भाई दुबई के अंदर या यूएई के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं या सबको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पर्सनल मेरे को जितना टाइम मेरे को यहाँ पे हो चुका है जो मेरे को खुद भी अच्छी नहीं लगती हैं। लास्ट टाइम वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखा था, तो जिनको भी भाई जैसे मूव होना है यहाँ पे तो अच्छी बात है अगर ये वीडियो उन तक जाए तो लोगों को आइडिया हो कि भाई कैसा है दुबई के अंदर, अच्छा है, क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो अगर कोई भी कंट्री हो, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अच्छा ही अच्छा हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं भाई जो मेरे को लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए भाई स्टार्ट करते हैं। सॉरी भाई, मेरा गला जो है ना बैठा हुआ थोड़ा सा उसके पीछे पता क्या रीज़न है, यहाँ पे बाहर हो रही है गर्मी और रूम में है एसी। तो ये दो चीज़ें जो कम्बिनेसन है ना भाई, ये बहुत बेकार हो रहा है फ़िलहाल, और इसकी वजह से जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब भी काफ़ी हो रही है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट पता क्या है जो मेरे को लगता है यहाँ पे, सही मैं बता रहा हूँ भाई, वो है यहाँ का लाइफ भाई, दुबई में रहना। आज मैं सिर्फ दुबई की बात करूँगा क्योंकि मैंने ना जैसे अजमान, शारजाह, क्या बोलते हैं, ये और सारे जितने वो हैं सिटीज़ हैं, मैंने कहीं भी काम नहीं किया हुआ है तो मेरे को वहाँ का इतना पता नहीं है। बट ओवरऑल मुझे पता है सब कुछ। दुबई की लाइफ जो है भाई बहुत महंगी है, मतलब यहाँ पे सरवाइव करना जो है वो इतना आसान नहीं है कंपेयर टू अदर सिटीज़। मतलब यहाँ पे यार अगर आपको रहना है, आप ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको जॉब करनी ही करनी है, ठीक है। आप 1-2 महीने भी बिना जॉब के यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हो क्योंकि दुबई इतनी महंगी है भाई। क्योंकि आपको रूम रेंट देना है, आपका खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हो अगर आपके पास जॉब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे को लगता है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं भाई, कई बार जॉब नहीं होती है या जब आप स्टार्टिंग में आते हो जॉब अपने लिए ढूंढते हो, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि भाई जैसे हमारे यहाँ होता है ना इंडिया में, कई लोग तो धर्मशाला में रह लेते हैं, इधर रह लेते हैं, ये लोग तो टाइम कट जाता है इंसान का। भाई यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो भाई पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पैसा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियस सी बात है, तो जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मेरे को लगता है कि बहुत टफ़ है इस कंट्री में। दूसरा भाई यहाँ का जो वेदर है, अभी लगा लो आप सुबह के, मतलब मैंने जैसे बताया 11 बजने वाला है, ठीक है, और गर्मी भाई इस लेवल की गर्मी है ना। और ये गर्मी जो है हमेशा यहाँ पे आप लगा लो मार्च से स्टार्ट हो जाती है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर तक जो है भाई ये ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। सितंबर से लेके अक्टूबर में भी गारंटी नहीं है कि ये ऐसा अच्छा हो जाता है। कभी कभार लास्ट ईयर जो है बहुत सारी बारिश यहाँ पे हुई थी, और बारिश भी जो है यहाँ पे नेचुरल बहुत कम होती है भाई, ठीक है, आर्टिफिशियल बारिश यहाँ पे कराई जाती है। तो ये 5-6 महीने सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है, और इसकी वजह से क्या है कि बिज़नेस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई। जैसे हम होटल इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे होटल्स में जॉब वगैरह भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जॉब निकल जाती है, और मार्केट भी इतना डाउन हो जाता है कि कई कंपनियां तो सैलरीज भी पे नहीं करती हैं प्रॉपर। जैसे आजकल खुद हमारा काम इतना डाउन है भाई कि बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। जो आपके जो आपकी एक नॉर्मल इनकम होती है ना, मतलब जो दूसरे टाइम पे होती है वो इस टाइम पे नहीं मिल पाती आपको। तो ये वेदर जो है उस चीज़ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है भाई। तो ऐसा लगता है कि अगर ये मौसम जैसे हमारे यहाँ पे क्या है ना, गर्मी भी पड़ती है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा। अगर ये मौसम थोड़ा सा अच्छा रहे तो बिज़नेस में जो है यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो लोगों की नौकरियाँ हैं, बहुत जॉब्स आती हैं भाई लोगों के यहाँ पे, जब यहाँ पे बोलते हैं ना निकालना चालू करते हैं, यहाँ पे हायरिंग और फायरिंग बहुत तगड़ी ढंग से होती है। जब यहाँ पे साफ़ करते हैं तो एक साथ ही साफ़ करते हैं फिर सारा। तो ये चीज़ क्योंकि बंदा फिर कहीं का नहीं बचता भाई।
आपने कहीं कंपनी ज्वाइन करी 2-4 महीने में थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि भाई बिज़नेस नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत टफ है भाई, क्योंकि आपको एक बार जॉब निकल गई फिर से आप जॉब ढूंढना चालू करो, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है बहुत टफ है। तो एक तो मैंने बताया भाई एक इतनी एक्सपेंसिव सिटी है, दूसरा यहाँ का वेदर, ठीक है। और ये वेदर के चक्कर में चीज़ें जो है रिलेट है भाई, वेदर इतना गर्म है तो भाई टूरिस्ट ऑलरेडी कम हो जाता है, और उसके चक्कर में जॉब वॉब ये सारी चीज़ें ना बहुत टफ हो जाता है। उसका पता क्या है भाई, यहाँ पे एक सबसे बड़ा, वैसे ये पॉइंट मैं तीसरे नंबर पे बता रहा हूँ, बट ये मेरे को बहुत बड़ा पॉइंट लगता है यहाँ पे ना जॉब्स का वो बहुत है कंपटीशन। पता कैसे, जैसे अपने क्या है ना अपनी कंट्रीज़ में, मतलब जितना आपको एक्सपीरियंस है, जितना आपको चीज़ों का नॉलेज है, जितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, उस हिसाब की आपको वैल्यू मिल जाती है। बट यहाँ पे कहीं क्या मतलब मैं तो बोलूँगा 70 to 80% टाइम यहाँ पे ऐसा होता है जब आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिल पाती। पता क्यों भाई, सोचो आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जिस काम के लिए मतलब किसी भी कोई भी फील्ड में अगर आप हो, अगर उस फील्ड में अगर आप जॉब देख रहे हो ना, तो सोचो आपको 5-6 साल 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, और वही काम करने के लिए यहाँ पे और लोग भी रेडी हैं जिनको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है आपसे, ठीक है। और जितना सैलरी आप डिमांड कर रहे हो ना भाई, उससे कम सैलरी में वो लोग ज्वाइन करने को तैयार हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैसा पॉइंट है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि जितना एक्सपीरियंस आपको है उतनी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, और ये सच है। पता क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग रहते हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ से, ठीक है। कोई इंडिया से है, यूरोप से हैं लोग, पाकिस्तान, मतलब पूरा एशिया लगा लो, यूरोप लगा लो, कहीं भी, साउथ अफ्रीका, हर जगह से यहाँ पे लोग हैं, और सबकी करेंसी की वैल्यू डिफरेंस है भाई। हो सकता है मेरे लिए दुबई में अगर 5000 दिरहम जॉब है, हो सकता है मेरे लिए इनफ हो, बट हो सकता है किसी और कंट्री के लिए वो इनफ ना हो। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है भाई कि जितना आपको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको हमेशा जो है आपको जॉब नहीं मिलती है यहाँ पे। तो इस वजह से आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैन पावर इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो आपसे कम करने में भी, आपसे कम सैलरी में भी काम करने को रेडी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत अफेक्ट करता है लोगों को ये चीज़। मैंने बहुत सारी लोगों की वीडियोस देखी हैं कि भाई लोग रेडी हो जा रहे हैं। कई बार लोग कंपनी सैलरी कम देती है क्योंकि लोग रेडी हैं, उन लोगों को मैन पावर मिल रहा है। मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में भी। यहाँ पे जैसे इंडिया में भाई स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे तो वर्किंग कल्चर ये वो सब बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना भाई, तो इंडिया में स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत हाई लेवल है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने इतने सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ का पता लग गया है। इंडिया में एक छोटी छोटी चीज़, इंडिया की होटल इंडस्ट्री में सर्वाइव करना आसान नहीं है भाई, बहुत टफ़ है। और यहाँ पे जो है इतना टफ़ नहीं है, चल जाते हैं यहाँ पे, मतलब इतने स्टैंडर्ड्स के मामले में मैं कंपेयर करूँ इंडियन हॉस्पिटैलिटी से। तो ये चीज़ें हैं यार। और जो सबसे भाई लास्ट था ना यहाँ पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके लिए, आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो फिर आपके लिए बहुत टफ हो जाता है भाई। वो है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे मेडिकल जो है बहुत एक्सपेंसिव है भाई। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपके लिए टफ हो सकता है, ठीक है। आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छोटे बुखार भी आपको आ गया, खांसी, सर्दी, जुकाम, कुछ भी अगर आपको है तो भाई आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपके पास जो है भाई मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भाई कुछ ये पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। फ़िलहाल ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं भाई, मैं पहुंच चुका हूं, और आज की जो शिफ्ट है भाई वो है मेरी डबल शिफ्ट। तो फ़िलहाल अभी मैं आया हूं, शाम को 4 बजे मैं जो दोबारा जो है रूम पे जाऊंगा, और उसके बाद रात को जो है 11 बजे भाई फिर अपनी होगी वापसी। सुबह के 11 नहीं 10 बजे, और सुबह के क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा बैठ जाते हैं भाई, सुबह के 4-5 बज जाते हैं भाई काम को ख़त्म करते करते। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करूँगा भाई, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। कोई भी आपकी अगर ऐसे क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको और चीज़ क्या पता करनी है यहाँ के बारे में, मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए हुए, दुबई की बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे को पसंद है पर्सनली, इतने टाइम से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और कुछ ये ड्रॉबैक्स थे जो मेरे को लगे कि नहीं यार ये पॉइंट, जैसे यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है भाई, हर कोई इतना नहीं कमा पाता है कि वो अच्छा रेंट दे पाए या सर्वाइव कर पाए। अभी तो रिसेंटली दुबई ने सारे बेड स्पेस भी यहाँ पे बहुत सारे हटा दिए, तो लोग भाई बहुत परेशान थे, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है इतनी महंगी सिटी है कि हर किसी के लिए सर्वाइव करना उतना आसान भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं बना पाऊँ और वीडियो बना पाऊँ। तो गाइस प्लीज़ जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।